हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू द नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में मैं आपको एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 दैट इज स्टेट लाइन शुरू किया था और हमने बच्चों 10.1 एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे और हमने स्लोप के बारे में भी डिस्कशन की थी। तो आज हम आपको क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक नोट लिखाएंगे। राइट ऑन द नोट 2 लाइन्स, नोट नंबर 1, 2 लाइन्स having slopes m1 and m2 will be parallel if and only if their slopes are equal. If and only if m1 equal to m2, that is their slopes are equal. तो दो लाइंस, कोई भी दो लाइंस L1 एंड L2, मान लो इसकी स्लोप है m1, मान लो इस लाइन की स्लोप है m2। तो कोई भी दो लाइंस तभी पैरेलल होती हैं जब उनकी स्लोप्स इक्वल होती हैं। दो लाइंस हैविंग स्लोप्स m1 एंड m2 विल बी पैरेलल इफ एंड ओनली इफ m1 इक्वल टू m2। तो बच्चों, इफ एंड ओनली इफ बोलते हैं इसे, इसका मतलब है कन्वर्स इज आल्सो ट्रू। दो लाइंस पैरेलल कब होती हैं? जब उनकी स्लोप्स इक्वल होती है। तो ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या है? अगर दो लाइंस की स्लोप्स इक्वल होती हैं तो दो लाइंस पैरेलल होती हैं। दो लाइंस पैरेलल कब होती हैं? जब उनकी स्लोप्स इक्वल होती है। अगर स्लोप्स इक्वल होती हैं तो लाइंस पैरेलल होती हैं। तो इसका मतलब कभी भी आपको प्रूव करने को बोला गया हो कि दो लाइंस पैरेलल प्रूव करो, आपने दोनों लाइंस की स्लोप्स निकालनी है। हमने जो मेथड बताए थे कैसे निकालते हैं, अगर दोनों की स्लोप्स इक्वल आ गई, उनकी वैल्यू सेम आ गई, तो दो लाइंस पैरेलल होती है। तो याद हो गया सबको? दो लाइंस पैरेलल कब होंगी? जब दोनों की स्लोप्स इक्वल होंगी। सेकंड नोट, नोट नंबर 2, 2 लाइंस हैविंग स्लोप्स m1 and m2 will be perpendicular if and only if प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज -1। तो बच्चों, दो लाइंस है, मान लो ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है। तो दो लाइंस परपेंडिकुलर कब होती हैं? मान लो इसकी स्लोप m1 है, सपोज दैट इसकी स्लोप m2 है। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर प्रूव करनी है, आपको प्रूव करना है कि उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 है। दो लाइंस परपेंडिकुलर कब होती हैं? जब दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है। इफ एंड ओनली इफ का मतलब अगर दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 है तो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी। परपेंडिकुलर को ऑर्थोगोनल भी बोलते हैं। ऑर्थोगोनल, परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल वन इज द सेम थिंग। आई होप क्लियर है सबको? तो बच्चों, आज हमने सीखा कि दो लाइंस पैरेलल कब होती हैं? जब उनकी स्लोप्स इक्वल होती हैं। और दो लाइंस परपेंडिकुलर कब होती हैं? जब उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 10.1 हमने 3 क्वेश्चंस कर लिए हैं बेटे। तो क्वेश्चन है, फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स गिवन टू बी 7,6 and 3,4. तो we have to find the point on the x-axis। बच्चों, x-axis जो है उस पे हमें एक पॉइंट निकालना है। तो we know that ये ओरिजिन है। तो x-axis पे पॉइंट जो होता है उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। पॉइंट में एक x कोऑर्डिनेट होता है, एक y कोऑर्डिनेट होता है। तो x-axis पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है, y-axis पे बच्चों x कोऑर्डिनेट 0 होता है। क्लियर है सबको? तो ये हम जानते हैं, हमने 10th क्लास में पढ़ा है। तो क्वेश्चन है, हमें x एक्सिस पे पॉइंट निकालना है। तो लेट P बी द रिक्वायर्ड, जो पॉइंट चाहिए वो कहां पे है? x एक्सिस पे। तो गिवन पॉइंट्स कौन से हैं? हमें गिवन है 2 पॉइंट्स, एक का नाम हमने A रख लिया, एक का नाम B रख लिया। तो हमें x एक्सिस पे पॉइंट चाहिए विच इज इक्विडिस्टेंट, मतलब इक्वल डिस्टेंस। उस पॉइंट का डिस्टेंस दो गिवन पॉइंट से, मान लो ये एक पॉइंट है और मान लो ये
बी पॉइंट। हमें गिवन है कि P का डिस्टेंस A से, P का डिस्टेंस A से बराबर है P का डिस्टेंस B से। P इक्वल डिस्टेंस पे है A और B से। तो बच्चों डिस्टेंस को हम मोड से डिनोट करते हैं, मोड। ये मोड सिंबल लगाते हैं क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। तो डिस्टेंस फार्मूला हम जानते हैं, हमने बताया था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हम लास्ट लेक्चर में पढ़ के आए हैं। तो बच्चों P कौन है, ये पॉइंट है। A कौन है, 7 6 है। इनमें डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे बच्चों, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो क्या होता है फार्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर द रूट। बच्चों P और B में ये P पॉइंट है, ये B पॉइंट है। इनमें डिस्टेंस फार्मूला लगाओ सेम वे से, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चंस हम 10th क्लास में भी काफी करके आए हैं, इसलिए आपको इजी लगेंगे। तो देखिए बच्चों, इन दोनों तरफ अंडर रूट खत्म करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वायरिंग में क्या होगा, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बच जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे 6 माइनस 0 6 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, अंडर रूट तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 4, 4 का स्क्वायर 16, अंडर रूट कैंसिल हो गया। a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इधर बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 16। इसको सॉल्व करेंगे हमें x मिल जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। समझ लगी सबको? तो चलो फटाफट हम सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। ये x स्क्वायर की टर्म से कैंसिल हो जाएगी। जब x स्क्वायर को ट्रांसपोज करेंगे तो x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो 49 और 36 को प्लस करेंगे तो बच्चों 85 आ जाएगा। ये माइनस 14x है, माइनस 6x है, 16 और 9 25 होता है। तो बच्चों 85 माइनस 25, ये माइनस 14x राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो इनको माइनस करेंगे, 60 बचेगा इक्वल टू 8x। x इज 60 by 8, 2 4 दा 2 30 दा, ठीक है बच्चों, 2 2 दा 2 15 दा। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 15 by 2। Therefore required point is x, 0, that is 15 by 2, 0. This is the required answer. बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5। तो सारे सब बड़े आसान हैं, हमें अच्छा लगेगा क्वेश्चन करने में। प्रैक्टिस करेंगे, साथ साथ करेंगे तो फुल मार्क्स आते हैं पेपर में। फाइंड दी स्लोप। अब स्लोप की बात कर रहे हैं। स्लोप ऑफ अ लाइन which passes through the origin। origin क्या होता है बच्चों? origin एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स 0 0 होते हैं, जहां पे x एक्सिस और y एक्सिस कट करती है। एंड मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स P, जिसका नाम इसने P रखा है, एंड B 8 0। तो स्लोप निकालनी है लाइन की जो ओरिजिन से पास कर रही है। बच्चों रफ स्केच बता देते हैं। ओरिजिन से पास करती है, ओरिजिन 0 0। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू ओरिजिन। एंड वो लाइन एक और पॉइंट से पास कर रही है विच इज मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस 2 पॉइंट्स। तो बच्चों एक पॉइंट है 0 -4, ये आपका ओरिजिन है। x की वैल्यू 0, y की -4। सपोज कर लो यहाँ पे ये कोई पॉइंट है, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो। मैंने बच्चों इसका नाम, ये O पॉइंट है, ओरिजिन, ठीक है बच्चों, 0 0 कोऑर्डिनेट्स है। तो इस पॉइंट का नाम हमने A रख लिया, ठीक है। नहीं, P गिवन है बच्चों, P गिवन है, तो दिस पॉइंट इज गिवन टू बी P। ये P पॉइंट है। तो A to 0, y कोऑर्डिनेट अगर 0 तो वो x एक्सिस पे होता है। तो बच्चों इन दोनों को ज्वाइन करो, एक लाइन सेगमेंट आ गई PB। ये लाइन सेगमेंट है PB, इस लाइन का पार्ट है PB।
तो बच्चों इनका मिड पॉइंट है, सपोज कर लो m, तो लेट m इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। कौन सी लाइन सेगमेंट है? जिसके कोऑर्डिनेट्स है p एंड b, pb। तो बच्चों देयरफॉर बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, अगर m मिड पॉइंट है तो हम m के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। हमने 10th में सीखा था हाउ टू फाइंड द मिड पॉइंट, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। तो बच्चों p और b का मिड पॉइंट कैसे निकालना है? दोनों के x कोऑर्डिनेट्स प्लस कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, दोनों के y कोऑर्डिनेट्स प्लस कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट PB is 8 by 2 that is 4 minus 4 by 2 is minus 2। तो दिस इज पॉइंट 4 minus 2। हमने स्लोप निकालनी है उस लाइन की जो ओरिजिन से पास कर रही है और M से पास कर रही है। M क्या है? मिड पॉइंट ऑफ गिवन पॉइंट्स। ये गिवन पॉइंट्स है, उनका मिड पॉइंट है। तो हमने स्लोप इस लाइन की निकालनी है। तो बच्चों देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स, कौन कौन से? ओरिजिन पॉइंट एंड इस पॉइंट का नाम m रखा है हमने, 4 एंड -2। लास्ट लेक्चर में बताया कि अगर लाइन दो गिवन पॉइंट से पास कर रही है, x1 y1 एंड x2 y2, स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं। उसकी वैल्यू निकालने के लिए वी हैव अ फार्मूला दैट इज y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो बच्चों स्लोप को m से डिनोट कर लो, आपकी मर्जी है। तो सिंपली ये x1 y1 है, x2 y2, इट इज y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। इट्स आंसर इज -1 by 2। तो हमने स्लोप निकालनी है लाइन की जो ओरिजिन से पास कर रही है और m से पास कर रही है जो इन गिवन पॉइंट्स का मिड पॉइंट है। हमने पहले इन दोनों का मिड पॉइंट निकाला, फिर OM जो लाइन बन रही है उसकी स्लोप निकाली यूजिंग फार्मूला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में बताया था अगर लाइन किसी दो पॉइंट से पास कर रही है x1 y1 एंड x2 y2, उसकी स्लोप होती है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। दिस इज आंसर। समझ आया सबको? तो नेक्स्ट वी है क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों क्वेश्चन 6 में आज हमने कंसेप्ट बताया कि दो लाइंस पैरेलल कब होती हैं? जब उनकी स्लोप्स इक्वल होती हैं। और अगर हमें प्रूव करना है दो लाइंस परपेंडिकुलर है, हम प्रूव करेंगे उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है। क्वेश्चन नंबर 6, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम show that the points, without using Pythagoras theorem, show that the points 4, 4, 3, 5 and -1, -1 are vertices of right angle triangle। तो बच्चों इस चीज को हमने 10th में प्रूव किया था यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से प्रूव हो जाता है अगर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो फिर हम कहते हैं वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। हमें पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प नहीं लेनी। वी हैव 3 गिवन पॉइंट्स। सपोज दिस इज A पॉइंट, दिस इज B पॉइंट एंड दिस इज C पॉइंट। तो बच्चों अगर मैं प्रूव कर दूं कि इन 3 लाइंस में कोई दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है, सो अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होगी तो इसका मतलब वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा। समझ आया सबको? ओके। तो अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो हम कह सकते हैं कि गिवन वर्टिसेस आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमारा टारगेट है प्रूव करो 3 लाइंस में से कोई दो लाइंस परपेंडिकुलर है। तो बच्चों हम जानते हैं कि दो लाइंस तभी परपेंडिकुलर होती हैं जब उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है। तो हमें बारी बारी तीनों लाइंस की स्लोप निकालनी है। तो सबसे पहले हम स्लोप निकालेंगे लाइन AB का। तो बच्चों AB में A पॉइंट है 4, 4, B पॉइंट है
3 and 5. तो this is x1 y1, this is x2 y2. तो slope is given by y2 minus y1 over x2 minus x1. अगर लाइन दो पॉइंट को ज्वाइन करके बन रही है जिसके कोऑर्डिनेट्स पता है x1 y1 x2 y2, तो स्लोप ऐसे निकालते हैं y2 minus y1 over x2 minus x1. हम ये लास्ट लेक्चर में आपको बता चुके हैं. तो बच्चों दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2. तो स्लोप ऑफ AB इज देखिए 5 minus 4 over 3 minus 4. तो बच्चों ये माइनस ऊपर चल गया तो -1 आ गया. तो स्लोप ऑफ AB का नाम हमने m1 लिख दिया. सपोज दैट स्लोप ऑफ AB इज डिनोटेड बाय स्मॉल m1. इसकी स्लोप हमने निकाल ली -1. अभी BC की स्लोप निकालेंगे. तो स्लोप ऑफ लाइन BC, तीनों लाइंस की स्लोप निकालेंगे वाली वाली. इसका नाम m2 रख लो. तो स्लोप BC की बच्चों ये अब ये x1 y1 है, x2 y2 है. तो स्लोप कैसे निकालते हैं? y2 minus y1 over x2 minus x1. This is B, this is C. x1 y1, x2 y2. ये फॉर्मूले में पुट कर दो. y2 minus y1 over x2 minus x1. तो बच्चों कटिंग की तो 3/2 इसकी स्लोप आ गई. इसका नाम हमने m2 रख दिया. अब बच्चों AC की स्लोप निकालेंगे. एंड स्लोप ऑफ लाइन AC, इसका नाम m3 रख लीजिए. तो AC बच्चों A के कोऑर्डिनेट्स हैं 4, 4, C के कोऑर्डिनेट्स हैं -1, -1. तो ये x1 y1 का काम कर रहा है, ये x2 y2 का काम कर रहा है. तो इसकी स्लोप कैसे निकलती है? y2 minus y1 over x2 minus x1. कटिंग करेंगे तो ये सोल्व करके 1 आ गया. तो बच्चों इसकी स्लोप हमने m3 रखी, इट इज 1. तो क्या कोई ऐसी दो लाइंस हैं जिनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 आपको नजर आ रहा है? बिल्कुल क्लियरली बच्चों आप देख सकते हो. स्लोप ऑफ AB मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ AC इक्वल टू स्लोप ऑफ AB कितनी है? m1. स्लोप ऑफ AC कितनी है? m3. m1 कितना है? -1. m3 कितना है? 1. इन दो लाइंस की स्लोप का प्रोडक्ट -1 है. तो बच्चों कौन सी दो लाइंस परपेंडिकुलर हुई? क्वाइट ऑब्वियस, AB लाइन इज परपेंडिकुलर टू AC लाइन. किसी भी ट्रायंगल में अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो बच्चों वो ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल. तो राइट एंगल कहां पे बन रहा है? ये A पॉइंट पे. देखो दोनों में कॉमन पॉइंट A ना, तो राइट एंगल एट पॉइंट A. तो हमने प्रूव कर दिया ये राइट एंगल ट्रायंगल है. इट मींस ये जो वर्टिसेस हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस है. समझ लगी सबको? काफी इजी क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 7. फाइंड द slope of the line which makes an angle of 30 degree with the positive direction of y-axis. Positive direction of y-axis measured एंटी-क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो बच्चों स्लोप निकालने के 3 तरीके हमने बताए, जिसमें से एक तरीका था अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी-क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंगल थीटा बनाती है तो उसकी स्लोप होती है tan ऑफ थीटा. तो अगर स्लोप निकालनी है तो हमें एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा चाहिए. तो थीटा कौन सा एंगल है जो लाइन और एक्स एक्सिस के साथ बनता है एंटी-क्लॉकवाइज डायरेक्शन में? इस क्वेश्चन में हमें एक्स एक्सिस के साथ एंगल लाइन का नहीं दिया हुआ. हमें गिवन है एक लाइन है जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के साथ एंगल एंटी-क्लॉकवाइज मेजर करें 30 डिग्री बना रहा है, कुछ ऐसा. ये O है ओरिजिन. सपोज करो ये लाइन है
जो 30 डिग्री एंगल बना रही है वाई एक्सिस के साथ। अगर हमें ये एंगल पता लग गया कि लाइन के साथ एक्स एक्सिस कितना बना रही है, तो बच्चों आप सबको पता है 90 डिग्री, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में एंगल 90 डिग्री होता है। तो क्या थीटा आपको पता चल गया? थीटा कौन है? 90 प्लस 30, because angle of inclination theta is the angle which the straight line makes with the x-axis in the positive direction measured anti-clockwise direction। ये 90 है या 30 दिया हुआ है, तो दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 120 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन, अब लाइन की स्लोप मिल जाएगी। अगर ये एंगल मिल गया ये वाला 120, तो स्लोप ऑफ लाइन इज टेंजेंट ऑफ 120। तो ये हमने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में आपको बताया था। अगर 90 से कोई बड़ा एंगल हो तो उसको ऐसे डिवाइड करिए। ठीक है बच्चों, तो 90 into 1 plus 30। अगर आपको भूल गया है तो ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर्स आप देख सकते हो जो हम बना चुके हैं। तो 90 के साथ ओड नंबर है, ओड नंबर में tan बन जाता है कोट इस वाले एंगल का। तो क्वाड्रेंट कौन सा है? 90 to 1 प्लस है तो सेकंड वन मूव कर देंगे। सेकंड में जानते हो साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो हम तो tan की वैल्यू देख रहे हैं। तो बच्चों कोट 30 सबको पता है टेबल पे, माइनस माइनस तो ये वाला है, कोट 30 √3 होता है। तो स्लोप ऑफ लाइन इज -√3 आंसर। तो आज हमने 7 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको एक्सरसाइज के 14 क्वेश्चन है कंप्लीट करवा देंगे। एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, तब तक आप ये सम्स की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।